सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया कि आओ तुम्हें इंसाफ देंगे, फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की तनकीद, कहा कि इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है, मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, तरक्की करता हुआ मुल्क गड़े में गिरा दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि नून लीग ने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया था सबको पता है। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का नर्ख नीचे था। 2018 से नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि आवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना है करें। बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए ही नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि आटे और बिजली की कीमतें लोगों की माशी हालत को बुरी तरह से मुतासिर करती हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा ज़रूर करेंगे। PTI नए इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने को तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान का दावा, कहा कि इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में कमेटी बना दी जो PTI से मिलकर अगली हिकमत अमली तय करेगी। बानी PTI समेत किसी सियासतदान पर मुकदमे नहीं बनने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मौलाना फजलुर रहमान के दावे की तरदीद कर दी। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से असेंबली तहलील करने या इस्तीफ़ों पर कोई बात नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान से असेंबली तहलील करने या इस्तीफ़ों पर कोई मुशावरत हुई, न ऐसा कोई फैसला हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बन्नू में सूरत हाल की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमीशन की रिपोर्ट में जिम्मेदारों की निशानदेही हो जाएगी। रिपोर्ट से कबल अफवाहों और बिला तस्दीक इल्ज़ामात से इज्तनाब किया जाए। दूसरी जानिब बन्नू वाक़े पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी का इजहार तशवीश, कहा कि कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, कौमी सलामती के मामलात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। गवर्नर ने विफाक और सूबे में मुतल्लिका हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर दी। वफाकी हुकूमत ने बन्नू में जारी सूरत हाल से मुतल्लिक सूबाई हुकूमत की तहकीकाती कमीशन को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर अता ने कहा कि जिस सियासी जमात के लोग अमन मार्च में इंतशार में मुलव्वस थे, उस जमात को हक नहीं कि वो तहकीकात करे। बानी PTI ने अमन मार्च में फायरिंग की तो मजम्मत की, लेकिन दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत नहीं की। मुसल्लह अफराद ने अमन मार्च में शामिल होकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। बन्नू में अब हालात मामूल पर आ रहे हैं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने अता के बयान को मुज़क्का खेज़ करार दे दिया। कहा कि बानी PTI और वज़ीर आला गंडापुर ने बन्नू वाक़े की मजम्मत की है। अता का बयान हालात ख़राब करने की कोशिश है। ये लोग इक़्तिदार के नहीं, जेलों के अहल हैं। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी दरखास्तें, गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इख्तिलाफ के बावजूद जजेस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अपीलों का जल्द समाअत के लिए मुकर्रर ना होना नाइंसाफ़ी होगी। लोगों के आईनी हकूक़ छुट्टियों से ज़्यादा अहम हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 18 जुलाई के इजलास के मिनट्स जारी। इजलास में कहा गया कि केस का तफसीली फैसला आने तक नज़रसानी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जा सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नज़रसानी सिर्फ मरकजी केस सुनने वाले 13 जजेस ही सुन सकते हैं और बेशतर जजेस छुट्टी पर या मुल्क से बाहर हैं, इसलिए समाअत छुट्टियों के बाद रखी जाए ताकि तमाम जजेस दस्तयाब हों। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि छुट्टियां कमेटी या चीफ जस्टिस किसी रूल के मुताबिक मनसूख नहीं कर सकते। हुकूमत मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का कोई इरादा नहीं रखती, लेकिन अब लोगों का मूड और मिजाज बदल चुका है। अब फैसला नामा ना आसान ना होगा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि PTI भी अब TLP और JUI की तरह इंतजामिया की इजाज़त लिए बगैर एहतजाज करेगी।
PTI के सोशल मीडिया से वाबस्ता अफराद के मुबैना अगवा के हवाले से खुद पे लगने वाले इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्होंने FIA या किसी को PTI के सोशल मीडिया के कारकुनों के नाम नहीं दिए, सारे इल्ज़ामात झूठे हैं। मुस्लिम लीग नून के 3 अरकान ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के तहत नहीं है। अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने वाले 41 अरकान को पार्टी तब्दील करने के लिए 15 दिन देना आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। चीन से ताउन के माहिदों पर अमल दरामद में तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया। पाक चीन ताउन की जायज़ा इजलास से खिताब में कहा कि चीन पाकिस्तान का दरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान में चीनी सनत की मुंतकली से मुल्क की मईशत की बेहतरी, रोज़गार के नए मौक़े और पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा होगा। टेक्नोलॉजी पार्क की तामीरात में पेशरफ्त के इजलास में गुफ्तगू में कहा कि टेक्नोलॉजी पार्क से मिली मुल्की IT बरामदात में सालाना $7 करोड़ का इजाफा होगा। 10,000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। जनूबी कोरिया की टीम से कहा है कि अगले साल जून की बजाय इसी साल अक्टूबर में तामीरात मुकम्मल करें। कोशिश है कि विफाक और सूबों के ताउन से जदीद तर्ज पर IT पार्क बनाए जाएँ। टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर के लिए जनूबी कोरिया ने इंतहाई आसान शराइत पर $7 करोड़ कर्ज दिया है। जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक हर माह IPPs को 150 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस दिए गए। 4 पावर प्लांट ने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई। हर महीने उन्हें भी 1000 करोड़ रुपए अदा किए गए। निगरान दौर के वफाकी वजीर गौहर एजाज ने डाटा शेयर कर दिया। कहा कि जिन कंपनियों को 150 अरब रुपए दिए गए उनमें से आधी ने सिर्फ 10% पैदावारी सलाहियत पर काम किया। हुकूमत कैपेसिटी चार्जेस की मद में आवाम का इस्तेहसाल बंद करे। आवाम की हलाल कमाई का पैसा 40 खानदानों को दिया जा रहा है। गौहर एजाज ने मुतालबा किया कि हुकूमत कम सलाहियत या बंद प्लांट को मर्चेंट प्लांट में बदले। टेक और पे की जगह टेक एंड पे का फार्मूला लाया जाए। जो पावर प्लांट जितनी बिजली बनाए उसे उतने ही पैसे दे। कराची और मुल्तान की ताजे बरादरी ने भी महंगी बिजली और कैपेसिटी चार्जेस पर सवालात उठा दिए। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज का IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। सदर जौहर कंधारी ने कहा है कि IPPs को हर माह 10 अरब रुपए बिजली ना बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। भारत में बिजली 8 सेंट की, बांग्लादेश में 6 सेंट की, चीन में 4 सेंट की, जबकि पाकिस्तान में 16.5 सेंट की है। आवाम को 10 रुपए की बिजली 60 रुपए में दी जा रही है। बिजली के मौजूदा टैरिफ पर ना सनत चलेगी ना आम जिंदगी। हुकूमत तय करे कि 40 खानदान ज़रूरी हैं या 24 करोड़ आवाम। 52 IPPs हुकूमत की मलकियत में हैं। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा। चैम्बर के सदर मियां राशिद इकबाल ने कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट के साथ IPPs मालिकान के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। कराची वालों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक ने बिजली मजीद महंगी करने की फरमाइश नेपरा में जमा करवा दी। 5 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपये 53 पैसे, जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपये 92 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। नेपरा ने दरख्वास्त मंजूर की तो सार्फिन पर 10 अरब रुपये का जायद बोझ पड़ेगा। समाअत 30 जुलाई को होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास 200 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल देने से मुतल्लिक तजावीज़ पर गौर। मरीम नवाज की स्कीम के इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने और फाइनेंसिंग स्कीम आसान तर बनाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत की जानिब से आवाम को सोलर पैनल्स की फराहमी का आगाज़ 14 अगस्त से किए जाने का इम्कान। बांग्लादेश में कशीदा सूरत हाल। पाकिस्तानी तलबा मुख्तलिफ तालीमी इदारों के हॉस्टल में फंस गए। तलबा से राब्ता मुनक़ता होने पर पाकिस्तान में वालिदैन परेशान। वज़ीर आज़म की एडिशनल सेक्रेटरी को ख़त लिखकर तलबा के वालिदैन का हुकूमत से फौरी एक्शन का मुतालबा। कहा कि बांग्लादेशी हुकूमत ने मकामी तलबा को हॉस्टल से निकाल दिया।
पाकिस्तानी तलबा हॉस्टल में महसूर होकर रह गए। पाकिस्तानी तलबा सार कोटे के तहत बांग्लादेश के कॉलेजों में ज़ेर तालीम हैं। बांग्लादेश में फसादात के बाद कर्फ्यू नाफिज है। वालिदैन का तमाम पाकिस्तानी तलबा की जल्द वापसी यकीनी बनाने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ढाका में पाकिस्तानी मिशन तलबा से राब्ते में है। डिप्टी हेड ऑफ मिशन ने चिटागांग में तलबा से मुलाकात की है। तमाम पाकिस्तानी तलबा महफूज हैं। हाई कमीशन ने तलबा को महफूज मकामात पर जगह फराहम कर दी है। इन महफूज मकामात में सफ़ीर की रिहाइशगाह और कुछ दीगर मकामात शामिल हैं। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज। हलाकतों की तादाद 133 हो गई। हलाक अफराद में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। 150 पुलिस एहलकार जख्मी। पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद मुल्क भर में इतवार की सुबह तक कर्फ्यू नाफिज। सड़कों पर फौज का गर्द। शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। इंटरनेट, टेक्स्ट मैसेज और ओवरसीज कॉल सर्विसेज जुमेरात से मुअत्तल। हुकूमत का इतवार और पीर को आम तातील का ऐलान। वज़ीर आज़म हसीन वाजिद ने बैरून मुल्क दौरे मनसूख कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में कोटा सिस्टम बहाली के खिलाफ समाअत कल होगी। अमेरिका के शहरियों को बांग्लादेश का सफर न करने की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स ने वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत चीनी की फ़रोख्त बंद कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स ने FED की वजाहत के लिए FBR से एडवाइस मांग ली। एडवाइस के बाद चीनी की तरसील शुरू होगी। तर्जुमान के मुताबिक चीनी वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन फ़ी किलो 15 रुपये नई फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वजह से चीनी की फ़रोख्त बंद है। कराची में पानी से भरे बादलों की एंट्री। कई इलाकों में वक्फे से खुलकर बादल बरसे तो कहीं कहीं रिमझिम का सिलसिला चला। गर्मी की सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। बच्चों ने भी सुहाने मौसम से लुत्फ उठाया। थोड़ी देर की बारिश ने गर्मी और हब्स की शिद्दत कम कर दी। नशेबी इलाकों में कहीं कहीं पानी खड़ा हो गया। अब्र रहमत पर जानवर भी खुशी से झूम उठे। कुछ देर मौसम बेहतर रहने के बाद दोबारा हब्स हो गया। महकमे मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाटर बोर्ड को कराची में अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए मंसूबा तैयार करने की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग से बचने से मुतल्लिक इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि निकासी का सिस्टम होना चाहिए जिससे गंदे पानी और बारिश का पानी आसानी से निकाला जा सके। बारिश के पानी की निकासी के लिए सुरंग या अंडरग्राउंड सिस्टम बनाने का प्रपोजल पेश किया जाए। मेयर कराची ने इजलास को बताया कि S2 में सुरंग का सिस्टम शामिल है। शहर के पुराने इलाकों में निकासी का सिस्टम दुरुस्त करना होगा। जैकबाबाद, खैरपुर, पड़ीदन, नौशहर फिरोज और हब में तेज़ बारिश। हब के कुछ इलाकों में मकानों की छतें उड़ गईं। बिजली के खंभे गिर गए। बिजली की तरसील का निज़ाम दरहम बरहम। जैकबाबाद के कई इलाकों में भी बिजली मुअत्तल। खैरपुर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बलोचिस्तान के इलाकों खुशदार और डेरा बुगटी में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले भी भर गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाड़काना 52 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। जैकबाबाद सक्खर में दर्जा हरारत 51, बहावलनगर, सरगोदा 49, दादू 48, नवाबशाह, तुरबत, सिब्बी 46, डेरा इस्माइल खान, हैदराबाद 45, डेरा गाजी खान, नटक, बन्नू 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 45 की लगी। इस्लामाबाद में 36 डिग्री की गर्मी 43 की लगी। पेशावर में 35 डिग्री की गर्मी 41 और कोयटा में 33 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस हुई। आलमी सतह पर IT सिस्टम में खलल के असरात हफ्ते को नुमाया रहे। बरतानिया में परवाज़ों में ताख़ीर और मनसूखी के हादसात। हीथ्रो, गैटविक, मैनचेस्टर और बेलफास्ट एयरपोर्ट के मुसाफिरों को एयरपोर्ट आने से कबल मालूमात हासिल करने की हिदायत। माहिरीन के मुताबिक सिस्टम की मुकम्मल बहाली में हफ्तों लग सकते हैं। जुमे को बरतानिया से जाने वाली 167 और आने वाली 171 परवाज़ें मनसूख कर दी गई थीं। दुनिया भर में मजमूई तौर पर 5000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ को फैसला तारीखी करार दे दिया। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी 2 रियासती हल पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। पाकिस्तान के इस केस का हिस्सा होने पर फ़ख्र है जो फ़लस्तीनी कौज़ से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का इजहार है। आलमी अदालत इंसाफ ने कहा कि इसराइल को फ़लस्तीनी इलाकों से कब्ज़ा ख़त्म करना होगा। गज़ा पर इसराइली कब्जे के खिलाफ पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर हमास का पाकिस्तान से इजहार तशद्दुद।
गजा की रिहायशी इमारतों पर इसराइली फौज की बमबारी, सड़कों पर खड़े लोगों पर भी फजाई हमले। गुज़िश्ता 24 घंटों में 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप पर बमबारी से फ़लस्तीनी सहाफ़ी बीवी बच्चों समेत शहीद। 9 माह से जारी जंग में 161 सहाफ़ी शहीद हो चुके। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह की इमारत और गाड़ी पर ड्रोन हमला, बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल में इसराइली फौजियों और करियाना शमोना की आबादी पर मिसाइलों से जवाबी हमले। मुमताज़ आलिम-ए-दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि मुल्क का सियासी निज़ाम मुआशी और सियासी तौर पर मगरिब का गुलाम हो चुका। फ़िलहाल आज़ादी की सियासी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। मौजूदा हालात में इस्लाम का निज़ाम लाना भी मुश्किल नज़र आता है। इलेक्शन पर इलेक्शन होता है, धांधली का नारा लगता है और फिर नए इलेक्शन की बात की जाती है। अवाम और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात इकट्ठे हों और कोई राह निकालें। अवाम इंतज़ार में है कि कोई बेहतर सियासी निज़ाम और सियासी क़यादत आए और उनके दुखों का मुदावा करे। जब अवाम और मुख्तलिफ तबकात एक बार तय कर लें तो वो ग़ुलामी से निजात हासिल कर लेते हैं। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी ने कहा है कि भारत 150 अरब डॉलर्स की IT बरामदात करता है, पाकिस्तान सिर्फ 3 अरब डॉलर्स की बरामदात करता है। पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करना है तो हम 1000 चीज़ें कर सकते हैं। 5 साल बाद IT एक्सपोर्ट में सिंध का बड़ा हिस्सा होगा। आपको अपने लोगों पर यकीन करना है, कशकोल तोड़ना होगा। IMF से निजात चाहिए तो हमें मेहनत करना होगी। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत नया स्टेडियम हैदराबाद में हफ्ते को दूसरे रोज़ भी 15,000 से ज़ायद नौजवानों की IT टेस्ट में शिरकत। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत टेस्ट का आज आखिरी रोज़। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ICC मीटिंग में शिरकत के लिए श्रीलंका रवाना। ICC इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दी जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी का बजट इवेंट के मेज़बान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ICC ने फाइनल किया है। दौरा श्रीलंका में मोहसिन नकवी साइडलाइन पर कई बोर्ड सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल फरवरी में पाकिस्तान में होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने IG इस्लामाबाद को लापता शहरी समीउल्लाह की बाजियाबी के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने अपने तहरीरी हुक्म में कहा है कि IG इस्लामाबाद ने नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया। शहरी को उठाने वाली उस गाड़ी का भी पता नहीं चलाया जा सका जो वीडियो में वाज़ेह नज़र आ रही है। शहरी की अदम बाजियाबी पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ नाअहली और नाकिस कारकर्दगी पर क्रिमिनल मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने IG इस्लामाबाद को लापता शहरी समीउल्लाह की बाजियाबी के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। दुआ ज़हरा केस में कराची की फैमिली कोर्ट शर्की ने बच्ची की कस्टडी मुस्तकिल तौर पर वालिदैन के हवाले कर दी। हुक्मनामे में कहा कि ज़हीर अहमद ये बात साबित करने में नाकाम रहा कि बच्ची के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। बच्ची ने अपनी खुशी से वालिदैन के साथ जाने पर रज़ामंदी जाहिर की। रिकॉर्ड से साबित हुआ कि वालिदैन ने बच्ची को महफूज रखने की भरपूर कोशिश की। सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची की आर्जी कस्टडी पहले ही वालिदैन के हवाले करने का फैसला दे रखा है। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस की सरबराह कांग्रेसी रुकन शीला जैक्सन ली इंतकाल कर गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शीला जैक्सन ली को कैंसर की तशखीस हुई थी। सितंबर 2022 में हुकूमत पाकिस्तान ने शीला जैक्सन को खिदमात के इतराफ़ में हिलाल पाकिस्तान से नवाजा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शीला जैक्सन के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत, कहा कि शीला जैक्सन की खिदमात को सालों याद रखा जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी पर कंट्रोल खो चुके हैं। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का दावा। अपनी रिपोर्ट में कहा कि बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी का इस वीकेंड पर शदीद टकराव होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 12 डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस ने जो बाइडन से दोबारा इलेक्शन लड़ने की जिद छोड़ने का मुतालबा किया। बाइडन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस की तादाद 35 तक जा पहुंची। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बाइडन दस्तबरदार न होने पर वज़िद हैं। अगले हफ्ते से इंतखाबी मुहिम दोबारा शुरू करेंगे। एक सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेट्स की अक्सरियत के नज़दीक कमला हैरिस बेहतर सदारती उम्मीदवार होंगी। मोहम्मद हुरैरा की शानदार डबल सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश ए के खिलाफ पोजीशन मजबूत कर ली। मोहम्मद हुरैरा ने 26 चौकों और एक छक्के की मदद से 218 रन बनाए।
कामरान गुलाम ने भी सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान शाहीन ने 467 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। दूसरे रोज खेल के इख्तिताम तक बांग्लादेश ए ने 4 विकेटों पर 203 रन बना लिए। पाकिस्तान शाहीन को 264 रन की बढ़तरी हासिल। और दिल का रिश्ता ऐप पर सिर्फ एक दिन में 10,000 सार्फिन ने प्रोफाइल अपग्रेड कराकर प्रीमियम सारिफ बनने का रिकॉर्ड बना लिया। गुज़िश्ता रोज डिस्काउंट ऑफर के बाद सार्फिन की बड़ी तादाद ने फ़ायदा उठाया। ये डिस्काउंट ऑफर अभी जारी है।